केवट कहने लगा, जल्दबाजी में बोल गया। क्या बोल गया? कहने लगा कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चाहूं। कहने लगे हम तुम्हारे, केवट ने हाथों को देखा रामचंद्र जी के, वस्त्रों को देखा, वस्त्रों को देख करके कहा इनकी जेब नहीं है कपड़ों में, इनके हाथों में कुछ नहीं है। ये सोच रहे हैं कि भैया अगर ये पार ले जाएंगे तो कुछ रुपया लेंगे। तो कहने लगा हमको रुपए की जरूरत नहीं है, कहने लगा हमको रुपए की जरूरत नहीं है। अब कहते ही कहते कहने लगा, क्या कहने लगा? मुहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। जल्दबाजी में राम जी के पिता की कसम खा गया। केवट जल्दबाजी में राम जी के पिता की कसम खा गया। केवट कहने लगा राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। और भैया केवट कहने लगा, क्या कहने लगा? कहने लगा अगर तुम पैर नहीं धुलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आओ तुम हमारे पीछे पीछे आओ। तो रामचंद्र जी ने कहा कहाँ आए? कहने लगा हमारे पीछे पीछे आओ, यहाँ कोने पर से नदी में इतना पानी है और हम डंडा लेकर के तुमको दिखाते हुए पार करा देंगे। रामचंद्र जी महाराज खड़े देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। रामचंद्र जी देख रहे हैं कितना अच्छा भक्त है, पैर धुलने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। रामचंद्र जी ने कहा, क्या कहा कि सुन केवट के बैन, अरे प्रेम लपेटे अटपटे, अभी से करुणाएन, अचितई जान की लखन तनु। केवट जी की बात को सुन करके मुस्कुरा दिए भगवान। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, क्या कहने लगे? कि कृपा सिंधु ले मुस्काई, कृपा सिंधु ले मुस्काई, कृपा सिंधु ले मुस्काई। कोई कर यही तब नाव न जाए, कोई कर यही जब नाव न जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामचंद्र जी ने कहा, क्या कहा? रामचंद्र जी ने कहा तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। आज जैसे इतना कहा जिससे तुम्हारी नाव न जाए, तब केवट कहने लगा देखो हम पढ़े लिखे नहीं हैं। चाचा केवट कहने लगा हम पढ़े लिखे नहीं, क्या करें? हमको हिंदी में समझाओ, पढ़े लिखे नहीं है। भगवान से कहलाना चाहता है कि आओ और आ करके हमारे पैरों को धुलवा करके, ये केवट चाहता है। आज भगवान से कहने लगा हम पढ़े लिखे नहीं, हमको कुछ अच्छे तरीके से समझाओ। क्या करें? तुम कहते हो सोई कर, हम क्या करें? आज भगवान कहने लगे कि बेगियान जल पाई पखारो, अहोत विलंब उतार ही पारो। आज कहने लगा केवट, कहने लगा अच्छा ये बताओ, तुम कह रहे हो पैर पखारने को, ठीक है हम अभी पैर पकाएंगे, तब तक खड़े रहो। लक्ष्मण भैया कहने लगे जा कहाँ रहे हो? लक्ष्मण भैया ने जैसे ही इतना कहा जा कहाँ रहे हो, तो कहने लगा इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि बेगियान जल पाई पखारो। कहने लगा पखारा किसे कहते हैं? अगर ये कहते कि हमारे पैरों को धुलवा करके तो हम अकेले धुल देते। क्यों चाचा? अगर ये कहते हमारे पैरों को धुलवा करके हम अकेले धुल देते, लेकिन इन्होंने कहा है कि बेगियानी जल पाई पखारो। अब पखारा कैसे जाता है? पति पत्नी।
पखारना कहते हैं जब पति पत्नी मिल करके चरणों को धोएं। इसीलिए कहने लगा हम जाएं अपनी पत्नी को बुला लाएं जा करके। लक्ष्मण भैया ज्यादा ही गुस्सा में, लक्ष्मण भैया कहने लगे कि तुम बहुत नाटक कर रहे हो, हम देख रहे हैं। कहने तुमको नाटक लग रहा है तो चले जाओ। कहने लगे तुमको नाटक लग रहा हो तो चले जाओ, हमसे नहीं मतलब, हम जा रहे हैं। रामचंद्र जी ने इशारा किया था भैया हम समझा रहे हैं ना, तुम काहे कूदे जा रहे हो, और गंगा जी ऐसे पार भी नहीं कर पाओगे। केवट कहने लगा वाह भाई वाह, इनकी राजनीति देखो, एक भाई पार उतरने के लिए कह रहा है और एक भाई आँखी दिखा रहा है कि हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं। रामचंद्र जी ने रोका, कहा केवट थोड़ा यहाँ आओ, तुम पास में आओ। कहने लगे जाओ तुम अपनी पत्नी को बुला लाओ जा करके। आज जैसे ही रामचंद्र जी ने इतना कहा जाओ मेरी अपनी पत्नी को बुला लाओ जा करके, आज केवट खड़ा हुआ नाव पर, और केवट खड़ा होकर के कहने लगा महाराज जल्दी बताओ क्या सोच रहे हो। कहने लगा अगर तुम पेड़ धुलने को कह रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कह रहे हो तो इशारा कर दो, हम इशारा भी समझ जाते हैं। कहीं धुलवाना हो तो ऐसे करो, ना धुलवाना हो तो ऐसे करो, इशारा ही कर दो हम मान जाएंगे। केवट कहने लगा, क्या कहने लगा कि बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। हाँ बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पैर अपना प्रभु जी दुला लीजिए, पैर अपना प्रभु जी दुला लीजिए, पैर अपना प्रभु जी दुला लीजिए। ताली बजाते हैं सभी लोग। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम आप मालिक, आप मालिक, आप मालिक है सब कुछ बुला दीजिए, आप मालिक है सब कुछ बुला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। और कोई आ जाएगा दूसरा मल्लाह पार कर देगा तो ऐसा भी नहीं होगा। कहने लगा क्या और गैर मल्लाह आएगा हर चीज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हर चीज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हर चीज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है
सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। आज केवट बड़ी सुंदर तरीके से कहता है, भगवान ने कहा जाओ अपनी पत्नी को बुला लाओ जा करके। आज केवट नाव पे खड़ा हुआ और नाव पर खड़ा होने के बाद में अपने बच्चों को आवाज दिया, कहने लगा ए चुनुआ मुनुआ पुनुआ, और टिंको टिंको मिंको चिंको सब लोग आ गए, दौड़ा दौड़ा। सब लड़का बच्चा आ गए और आकर के केवट कहने लगा, कान में बताया, कहने लगा जल्दी से जाओ और जा करके गंगा के किनारे 3 इंसान खड़े हैं और 3 इंसानों को घेर करके खड़े हो जाना। 3 इंसानों को घेर करके खड़े हो जाना। कहने लगे पिताजी क्यों? बच्चे नन्हे नन्हे थे, कहने वो बाद में बताएंगे, जाओ तुम खड़े हो जाओ जा करके। सब बच्चे आए, 9-10 बच्चे थे केवट के, सब घेर करके रामचंद्र जी को खड़े हैं। अब घिराया किस लिए? कहीं भैया ये भैया कल रात धोखा दे करके भाग आए हैं, सबको सोता हुआ छोड़ करके भाग आए, और कहीं ये गंगा के किनारे से निकल जाए तो कैसे क्या होगा। अपने बालकों को किनारे किनारे खड़ा करवा दिया। आज भैया आया है केवट, केवट जल लिया और जल लेकर के गंगा जी का जल लेकर के बड़ी सुंदर तरीके से आज केवट भगवान के चरणों को धुलता है। किस प्रकार से केवट आज भगवान को खड़ा किए है रेत पे, और रेत पर खड़ा करने के बाद में आज रेत पर जब खड़ा किए हैं तो एक पैर धुलता है, एक पैर मिट्टी में।